भारत में हार्ट डिजीज का गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं देखी जा रही है। डेथ का काउज माना जा रहा है। अगर आप बात करें वैश्विक स्तर पर तो पूरे विश्व भर में आउट ऑफ 4 एक जो है मृत्यु हार्ट डिजीज की वजह से होता है। अब तो खासकर ये देखा जा रहा है कि यंगस्टर 40 के नीचे भी जो है नौजवानों को, यंगस्टर को भी कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, निशाना बना रहा है। आखिर क्या है शुरुआती लक्षण, क्या है इसके कारण, कैसे बचाव किया जा सकता है? मधुबनी जिला में लगभग 100 से ज़्यादा अस्पताल है, जिसमें 28 अस्पताल है जो आयुष्मान भारत से सूचीबद्ध है। जिस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल मधुबनी लोकेटेड है और ये सप्ताह में आता है पैन ग्लोबल अस्पताल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। और हमारे साथ यहाँ के निदेशक, यहाँ के डायरेक्टर जुड़े हैं, डॉक्टर अब्दुल वाग। बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ टुडे मिथिला, आप हमारे पास आए, मैं बहुत आभारी हूँ आपका। हार्ट डिजीज है, ये शुरुआती लक्षण क्या है उनका? हार्ट डिजीज कई तरह का है। एक आपको हार्ट अटैक, कॉमन लोग बोलते हैं कि हार्ट अटैक हो गया, हार्ट हो गया, तो वो हार्ट डिजीज है। हार्ट डिजीज बहुत सारा है, उसमें वाल्वुलर डिजीज होता है। उसके बाद आपको हार्ट ब्लॉकेज होता है, जैसे पेसमेकर का ज़रूरत पड़ता है। और किसी किसी को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होता है, जैसे दिल में छेद होना आम बात है। बच्चे को जब उसकी पैदाइश होती है तो उस दौरान जो बच्चे क्राइंग नहीं करते हैं तो अक्सर उनको ASD VSD होता है, जिसमें आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये दोनों बीमारी बहुत कॉमन है। ये कभी कभी बचपन में ही पता चल जाती है और कभी कभी 20-21 साल बाद ही पता चलता है कि हाँ हमको ये प्रॉब्लम है। उस पेशेंट को अक्सर सर्दी खांसी, मतलब बिना सीजन के भी सर्दी खांसी होता रहेगा। हार्ट अटैक होने का सबसे बड़ा कारण है लाइफ स्टाइल, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग काफ़ी हेवी वर्क करते थे। उस टाइम में गाड़ी का साधन नहीं था, कहीं जाना है तो पैदल चलते थे, अपना खेती बाड़ी करते थे, किसानी ज़्यादा था, तो हार्ट की बीमारी बहुत कम होती थी। लेकिन अभी के टाइम में क्या है कि एक तो फास्ट फूड खाना और काफ़ी लेजी हो गए हैं। कहीं भी जाना है, 2 कदम भी चलना है तो बाइक होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए। ये सब जो है ना सबसे बड़ा कारण है आपको हार्ट डिजीज होने का। गरीब लोग हैं, माल न्यूट्रिशन है, खाना पीना सही नहीं मिल रहा है उसको, तो उसको भी जैसे RSD वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, रोमैटिक हार्ट डिजीज। तो इस तरह के केस ही बहुत, वाल्व उसमें डैमेज होता है, उसमें वाल्व रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है बाद में। तो ये सब चीज़ों से जूझ रहे हैं लोग। मधुमेह वगैरह भी है इसका काउज? मधुमेह एक तो अपने आप में कोई भी बीमारी का फर्स्ट सीढ़ी कहिए। मधुमेह हो गया तो आपको हार्ट की भी डिजीज हो सकती है, किडनी की भी हो सकती है और आई पे भी इफेक्ट करता है। तो ये बहुत सारी बीमारी होती है, तो मधुमेह एक कारण हो सकता है। ब्लड प्रेशर को लेकर क्या करेंगे? हाई ब्लड प्रेशर, देखिए ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना है आदमी को। खास तौर से ठंडी में ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसमें देखते होंगे कि हार्ट का बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। किसी भी चीज़ को ज़्यादा यूज़ करेंगे, एक्सेस यूज़ होगा, या हार्ट रेट बढ़ा हुआ है या BP बढ़ा हुआ है, तो हार्ट डिजीज होने का संभावना रहेगा। कोलेस्ट्रॉल को लेकर क्या करें? देखिए कोलेस्ट्रॉल तो हम लोग जो खाते हैं, खाने पीने में तेल मसाला ये सब, तो उसके वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और जो हार्ट में नली है जिससे हार्ट को ब्लड सप्लाई होता है, एक तो हार्ट पूरे शरीर को सप्लाई करता है, लेकिन हार्ट को भी ब्लड सप्लाई होगा, उसी से उसका सेल वगैरह चलेगा। तंबाकू कई लोग खाते हैं। तंबाकू, टोबैको तो इंजूरियस टू हेल्थ है ही, और वो बहुत सारी बीमारी का कारण है। टोबैको से भी ज़्यादा सेवन करने से आपको हार्ट अटैक हो सकता है, दमे की बीमारी हो सकती है, बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो आपको, और वो जानलेवा भी होती है। शुरुआती जो काउज है, शुरुआती लक्षण या सिम्टम्स कहिए, कैसे पता चलेगा कि हार्ट से संबंधित जो डिजीज है वो देने वाली है दस्तक? देखिए सबसे पहले तो आपको जो 3-4 चीज़ बेसिक चीज़ है, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, ये सारी चीज़ है, और एक फैमिली हिस्ट्री। ये चारों चीज़ अगर आपका नॉर्मल है तो बहुत कम चांसेस है कि आपको हार्ट का बीमारी हो रहा है। ये आपका कंट्रोल है तो हार्ट की बीमारी कम होगी। अगर इसमें कोई भी चीज़ 1-2 बढ़ा हुआ है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको दस्तक दे रहा है हार्ट की बीमारी। कई लोग देखते हैं लगातार खर्राटे मारते हैं, क्या ये साइन है कुछ? देखिए वो सांस से संबंधित बीमारी है खर्राटे का, और स्लीप एपनिया वगैरह होता है, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज वगैरह करना है। वेट अगर ज़्यादा है तो वेट लॉस करना है। तनाव जो है, टेंशन, क्या ये काउज होता है? तनाव तो हर एक बीमारी का काउज है। तनाव अपने आप में एक बीमारी है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, कितना भी टेंशन आए आपको रिलैक्स रहना है। अगर तनाव लीजिएगा तो शरीर में बहुत तरह की बीमारी आपको हो सकती है। हार्ट डिजीज ना हो उसके लिए क्या है बेहतर उपाय? जैसे 30 साल आपका उम्र हो गया, 35 साल उम्र हो गया, उसके बाद आपको दिक्कत हो ना हो, एक बार चेकअप कराना है कि हमारा सब कुछ ठीक है कि नहीं, ब्लड प्रेशर ठीक है कि नहीं, लिपिड प्रोफाइल ठीक है कि नहीं, चीनी उनी का शिकायत तो नहीं है। अगर ये सब चीज़ है तो उसको वक्त से पहले उसको कंट्रोल करना है, फिर आपको हार्ट की बीमारी होने की संभावना कम रहेगी। कई लोगों में ये भ्रम है कि इस आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हार्ट डिजीज का उपचार नहीं होता, क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? देखिए ये सब वहम और भ्रम को नहीं जाइए।
यहाँ सभी तरह का इलाज होता है। जो जो आपके गाइड में दिया गया है मेडिसिन में, वो आप लगभग इलाज कर सकते हैं। हायर स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी का है तो वो हम लोग हायर सेंटर उसको रेफ़र करते हैं। पर मल्टी स्पेशलिटी आप कहते हैं, वाई मल्टी स्पेशलिटी? मल्टी स्पेशलिटी का मतलब होता है कि एक से दो, दो से तीन, अगर आप 2, 3, 4 जो भी आपका काम है, जो भी बीमारी का इलाज होता है, जैसे सर्जरी हो गया, मेडिसिन का इलाज हो गया, पीडिया का हो गया, उसके बाद गायनी का हो गया, तो ये सारा जो आप इलाज एक छत के नीचे करते हैं, इसी को मल्टी स्पेशलिटी बोलते हैं। और एक सुपर स्पेशलिटी होता है, वो अलग होता है। अभी हम लोग मल्टी स्पेशलिटी हैं और इसमें हर संभव प्रयास किया जाता है कि पेशेंट आए तो अच्छे से स्माइल देके जाए, अच्छे से ठीक ठाक होकर के जाए। जब ऐसे बहुत सारे अस्पताल मधुबनी जिले में थे तो पैन ग्लोबल हॉस्पिटल स्वास्थ्य क्षेत्र में ये कैसे इनिशिएट किया? हम लोग बचपन से चाहते हैं कि मेडिकल फील्ड में आए, लोगों को देखते हैं डॉक्टर की बहुत इज्जत होती है, तो एक आपको इंस्पायर करता है वो। लेकिन डॉक्टर बन गए और सेवा नहीं किए तो फिर अधूरा हो जाता है। तो हम लोग कहें कि सेवा तो ऐसे नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे अस्पताल में, या किसी को कुछ छूट करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए आपको अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा और उसमें आप प्रॉपर सेवा दे सकते हैं। अगर आप किसी के अंडर में हैं तो आपको खुली छूट नहीं मिलती है। तो इसलिए हमने एक पैन ग्लोबल, पैन का मतलब हुआ कि पैन लेवल पे ग्लोबलाइज हर तरह का इलाज, और मेरा कोशिश है कि एक छत के नीचे सारा काम हो और ये धीरे धीरे आपका इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। कहाँ के रहवासी हैं डॉक्टर साहब? देखिए, मैं दरभंगा जिला केवटी ब्लॉक और खीरमा गाँव मेरा हुआ, वहाँ के निवासी हूँ। और पैन ग्लोबल हॉस्पिटल से पहले क्या था आपका? पैन ग्लोबल हॉस्पिटल से पहले मैं मंगरौनी हार्ट हॉस्पिटल, आरवी मेमोरियल, बहुत सारे हॉस्पिटल है जहाँ मैं कार्यरत था, लेकिन लंबे समय से मधुबनी में सेवा दे रहा था। जितने भी लोग देख रहे हैं, क्या अपील करेंगे लोगों से? हम यही कहेंगे कि अभी ठंडा का मौसम था, इस बार तो काफ़ी ठंड भी पड़ी है, लेकिन ठंड जाने के कगार पे है। आप बेफिक्र ना हो, आप सतर्कता से रहें, क्योंकि ठंड जब जाती है तो लोग ठंडा कपड़ा पैक कर देते हैं और उस दौरान क्या होता है कि ज़्यादा नुकसान होने का चांसेस रहता है। अभी भी ठंड है और अपना बीपी हमेशा नियमित रूप से चेक कराएं, और जिनका भी 40 से ज़्यादा उम्र है वो बीपी, कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज़ का जिसको शिकायत है वो अपना रेगुलर चेकअप कराएं, प्रॉपर मेडिसिन लें, डाइट पे ध्यान दें और बाहरी खाना से बचें। तो फास्ट फूड है, वो आपका हार्ट की बीमारी हो या फिर और भी बहुत सारी बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है, ये सब में आपको इफ़ेक्ट करता है। जांच की भी सुविधा है आयुष्मान कार्ड के माध्यम से? जी जी बिल्कुल, हर तरह का जांच 24/7, यहाँ तक के 10-15 किलोमीटर रेंज में है तो हम लोग घर से भी कलेक्शन लेकर के यहाँ से रिपोर्ट पहुँचा देते हैं। तो अभी आपने सुना, हमारे साथ थे डॉक्टर अब्दुल बाग, पैन ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक। इन्होंने कहा कि सर्दी जुकाम से लेकर जितने भी बीमारी हैं, एक छत के नीचे सभी विभागों का यहाँ उपचार होता है और आयुष्मान कार्ड धारक हैं तो आप यहाँ बेफिक्र होकर आइए। लगभग 2 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा। और क्या कहना चाहेंगे, देश जब 77वां गणतंत्र दिवस मना रही होगी, 26 जनवरी को जब देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो ऐसे खास अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? पैन ग्लोबल टीम की तरफ से समस्त देशवासियों को 77वां गणतंत्र दिवस ढेर सारी शुभकामनाएं। देश कैसे सशक्त होगा? देश सशक्त ऐसे होगा कि हम जो भी काम करें देश भावना से करें और लगन से करें, जो देश हित में काम हो और हर एक जनता में एक नज़र से, एक भाव से, हर एक जाति को लेकर के एक भाव से हम लोग काम करें तो देश सशक्त होगा और आज अच्छा नाम करेगा। यहाँ के जो युवा हैं उनका भविष्य भी अच्छा होगा।